शास्त्रानुसार अक्षय तृतीया के दिन से सतयुग और त्रेता युग का आरंभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन किया हुआ जप, तप, ज्ञान तथा दान अक्षय फलदायक होता है। इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। यदि यह व्रत सोमवार तथा रोहिणी नक्षत्र में आए तो महाफलदायक माना जाता है। यदि तृतीया मध्याह्न से पहले शुरू होकर प्रदोष काल तक रहे तो श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका बड़ा ही श्रेष्ठ फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार बहुत से शुभ और पूजनीय कार्य इसी दिन होते हैं, जिनसे प्राणियों का जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। इस दिन श्री गंगा जी में स्नान का बड़ा भारी महात्म्य है। जो मनुष्य इस दिन गंगा स्नान करता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन प्रातःकाल पंखा, चावल, नमक, घी, चीनी, साग, इमली, फल तथा वस्त्र का दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देनी चाहिए। इसी दिन श्री बद्री नारायण जी के पट खुलते हैं। लोग ठाकुर द्वारे में जाकर अथवा बद्री नारायण जी का चित्र सिंहासन पर रखकर उन्हें मिश्री तथा भीगी हुई चने की दाल का भोग लगाते हैं। इस दिन भगवान को तुलसी जल चढ़ाकर भक्तिपूर्वक आरती करनी चाहिए। वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। नर नारायण ने भी इसी दिन अवतार लिया था। श्री परशुराम जी का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। इस दिन परशुराम जी की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देने का बड़ा महात्म्य माना गया है। हयग्रीव का अवतार भी इसी दिन हुआ था। यह पर्व दान प्रधान है। इसके आसपास पड़ने वाली मेष संक्रांति में ब्राह्मणों को चीनी या गुड़ के साथ सत्तू दान करनी चाहिए और इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए। अक्षय तृतीया व्रत कथा। अक्षय तृतीया का महत्व युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा था। तब श्री कृष्ण बोले, राजन, यह तिथि परम पुण्यमयी है। इस दिन दोपहर से पूर्व स्नान, जप, तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण तथा दानादि करने वाला महाभाग अक्षय पुण्य फल का भागी होता है। अक्षय तृतीया के दिन से सतयुग का आरंभ होता है, इसलिए इसे युगादि तृतीया भी कहते हैं। प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नामक एक वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से इस व्रत के महात्म्य को सुना। कालांतर में जब यह पर्व आया तो उसने गंगा स्नान किया, विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूँ, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना तथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान की। स्त्री के बार बार मना करने, कुटुंबी जनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपने धर्मकर्म और दान पुण्य से विमुख न हुआ। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से ही वह बहुत धनी तथा प्रतापी बना। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। इस प्रकार अक्षय तृतीया के व्रत तथा दान का बड़ा महात्म्य है।